हेलो फ्रेंड्स, आज डेट 28 में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसके पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा था। आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ये भी बहुत इजी है, जैसे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे भी सिर्फ मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मैंने तीन पार्ट में परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और पास्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे भी परफेक्ट का मतलब समय से है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा से है, और पास्ट का मतलब था तिथि से। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें समय के बाद लास्ट में जो है रहा रहे के बाद था तिथि आता है, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। वह आम खा रहा था, ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर इसमें हमने समय लगा दिया, वह कुछ घंटों से आम खा रहा था, ये कुछ घंटे के होंगे, ये हो गया आपका समय, और समय आ गया तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसको देख लेते हैं हम लोग क्या होते हैं। इसमें गाइस आपको ध्यान होगा कि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट में देखा था, हैड। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वो होगा हैड बीन। चाहे वो सिंगुलर हो या फिर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम हैड बीन का ही यूज करेंगे। सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट वही है। अगर समय हमारा निश्चित होगा तो हम सिंस का यूज करेंगे, अगर हमारा समय अनिश्चित होगा तो हम फॉर का यूज करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। चलते हैं अपने सिंपल फॉर्मूले की तरफ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होता है? सिंपल का फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और हमारा समय टाइम। राम 2 घंटे से आम खा रहा था। देखिए यहाँ पे क्या है? राम सब्जेक्ट है, देन खा रहा था, ये आपका क्या हो गया? दैट इज रहा, खा रहा है, ये वर्ब हो गया, खा लग गया तो ये है, यहाँ पे हैड बीन लगेगा, दैट इज दिस इज हैड बीन। एंड देन हमारा टाइम क्या दिया हुआ है? दैट इज 2 घंटे। देन से के लिए अब क्या करेंगे? 2 घंटे है तो मैंने क्या बताया था, इसमें हमेशा हम फॉर लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा मैंगो है। तो राम 2 घंटे से आम खा रहा था, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम, देन हैड बीन, तो हैड बीन, वर्ब आईएनजी, ईटिंग, देन ऑब्जेक्ट मैंगो, देन सिंस या फॉर, तो हमने फॉर लगाना है, एंड देन लास्ट में हमारा टाइम है, दैट इज 2 आवर्स, यानी राम हैड बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 आवर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ नेगेटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, एंड टाइम। यहाँ पे है, मैं 2 बजे से मूवी नहीं देख रहा था, मैं 2 बजे से मूवी नहीं देख रहा था, इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मैं है तो आई हो गया, फिर हैड, ध्यान रखना हैड नॉट बीन, ठीक है? तो आई हैड नॉट बीन, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हमने हैड लगाना है, तो यहाँ पे आई के साथ भी हैड लगेगा, तो आई हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी वॉचिंग, देन ऑब्जेक्ट मूवी, और 2 बजे क्योंकि समय निश्चित है तो सिंस लगेगा 2 o'clock। फाइनली सेंटेंस बनेगा, मैं 2 बजे से मूवी नहीं देख रहा था, I had not been watching movie since 2 o'clock। देखिए सब्जेक्ट में मैंने I रखा, उसके बाद से मैंने had not been, that is had not been, then verb ing, verb यहाँ पे देखना, देखने के लिए यहाँ पे इंग्लिश watching, then object हमारा movie, then since या for, तो हमने यहाँ पे since रखा, और टाइम हमारा क्या दिया है? 2 बजे, 2 o'clock। तो फाइनली सेंटेंस बनेगा, I had not been watching movie since 2 o'clock, right? Now come to the point, interrogative। क्या ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पूछने हैं, फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो हैड, सब्जेक्ट बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, एंड देन टाइम। सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वो सुबह से पढ़ रही थी? क्या वो सुबह से पढ़ रही थी? तो क्या होगा? वह वहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे रही, पढ़ना का काम हो रहा है तो वर्ब हो गया। देन हैड बीन, था लगा है तो दैट इज यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। टाइम क्या है? सुबह से, और सुबह टाइम है सुबह, और से के लिए हमने यहाँ पर सुबह से, शाम से, रात से, इसके लिए हमने क्या लगा, यानी से की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी? सिंस लगेंगे। फॉर्मूला में पुट करते हैं तो पहले हैड लगा दिया, मैंने हैड कर दिया यहाँ पे, उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है? वर्ब, यानी लड़की के लिए क्या है तो मैंने यहाँ पे शी लग दिया। देन देखिए यहाँ पे बीन है तो मैंने बीन लग दिया, वर्ब आईएनजी, देन रीड का आईएनजी फॉर्म रीडिंग हो जाएगा। देन ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, सीधे सिंस फॉर्म पे करते हैं, क्योंकि सुबह से है तो यहाँ पे हमने हमेशा सिंस लगाना है, एंड देन टाइम दिया है सुबह, देन मॉर्निंग। तो क्या वो सुबह से पढ़ रही थी? हैड शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसको इस तरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या है और नहीं भी, फॉर्मूला देख लेते हैं। हैड, सब्जेक्ट, नॉट बीन, वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और टाइम। ये इसका हो गया। एग्जांपल देखते हैं। क्या हम लोग कुछ घंटों से नहीं खेल रहे थे? क्या हम लोग कुछ घंटों से नहीं खेल रहे थे? फॉर्मूला पुट करते हैं तो पहले हैड बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हैड है,
तो मैंने यहाँ पे हैड रख दिया। उसके बाद से क्या दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम लोग की इंग्लिश में होती है वी, तो दैट इज मैंने यहाँ पे वी लिख दिया। उसके बाद से नॉट बीन, मैंने यहाँ पे नॉट बीन पुट कर दिया। देन वर्ब आईएनजी, आईएनजी मतलब खेलना, खेलने का प्ले, प्ले में आईएनजी हमने प्लेइंग कर दिया। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसको हटा देंगे। सिंस फॉर, तो इसमें क्या है कुछ घंटों से, कुछ घंटों से मतलब ये हमारा क्लियर नहीं है, यानी समय यहाँ पे अनसर्टेन है और अनसर्टेन के लिए हमेशा से क्लियर रखेंगे फॉर, तो यहाँ पे मैंने फॉर लगा दिया। और टाइम क्या दिया कुछ घंटों मतलब फ्यू आवर्स। तो अगर आपको बोलना है क्या हम लोग कुछ घंटों से नहीं खेल रहे थे, तो had we not been playing, had we not been playing for few hours, had we not been playing, had we not been playing for few hours, is it clear? Now question word कब क्यों कहाँ कैसे कितना किससे, राइट। इस सेंटेंस को हमें बनाना है तो कैसे बताएंगे, फॉर्मूला क्या है आपको इंट्रोडक्टरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सीधे क्वेश्चन वर्ड आगे रख दीजिए। क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड देन टाइम। सेंटेंस क्या हमारा, राहुल 2010 से कहां रह रहा था, राहुल 2010 से कहां रह रहा था। इस सेंटेंस को अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे गाइस, इसमें क्या करना है तो हमने फॉर्मूला पुट करते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड कहां है, कहां की इंग्लिश होती है वेयर, देखिए मैंने यहाँ पे वेयर रख दिया यानी क्वेश्चन वर्ड। देन हैड, देन मैंने फिर यहाँ पे हैड रख दिया। उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राहुल, तो मैंने यहाँ राहुल लिख दिया। देन बी, फिर राहुल के बाद देखिए मैंने यहाँ बीन रखा हुआ है। देन वर्ब आईएनजी, रहने का है तो लिविंग, लिव का लिविंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, हटा देंगे। सिंस वाज फॉर, देखिए यहाँ पे 2010 यानी वो ईयर क्लियर कर दिया 2010 ही, तो यहाँ पे ईयर यानी 2010, यहाँ पे समय हमारा निश्चित है, यहाँ निश्चित समय के लिए से के लिए इंग्लिश क्या होगी तो सिंस लगाएंगे। देखिए यहाँ सिंस लगा हुआ है, समय क्या दिया है 2010, सिंस 2010। तो फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा, राहुल 2010 से कहाँ रह रहा था, वेयर हैड राहुल बीन, वेयर हैड राहुल बीन लिविंग सिंस 2010, वेयर हैड राहुल बीन लिविंग सिंस 2010। ओके गाइस, नाउ हियर द क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राइट। अब इसमें कब क्यों कहाँ कैसे भी रहेगा नहीं भी रहेगा। फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, हमें बस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मूला क्या है आपको बस क्वेश्चन वर्ड पुट कर देना है, फॉर्मूला बनेगा क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। इसमें क्या होगा, वे लोग कुछ सालों से क्या नहीं कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, वे लोग कुछ सालों से क्या नहीं कर रहे थे, मतलब अब इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड क्या की क्वेश्चन वर्ड है तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, तो मैंने क्वेश्चन वर्ड व्हाट रख दिया। फिर हैड, तो मैंने यहाँ पे हैड रख दिया। देन सब्जेक्ट क्या है वे लोग, वे लोग की इंग्लिश होती है दे, मैंने यहाँ दे रख दिया। नॉट बीन, यहाँ पे मैंने नॉट बीन रख दिया। देन वर्ब आईएनजी करना, डू, डू का हिंदी फॉर्म दैट इज डूइंग, तो मैंने यहाँ पे डूइंग कर दिया। एंड देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, सिंस और फॉर का पता लगाना है। तो कुछ सालों से, तो कुछ सालों से इस बार से अनसर्टेन है, अनसर्टेन के लिए से के लिए हमेशा फॉर लगाते हैं। देखिए हमें मैंने फॉर लगा दिया। एंड टाइम क्या है कुछ सालों से, तो फॉर फ्यू इयर्स, यानी वे लोग कुछ सालों से क्या नहीं कर रहे थे। फाइनल सेंटेंस को जब हम बोलेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैड दे नॉट बीन डूइंग फॉर फ्यू आवर्स, फॉर फ्यू इयर्स, सॉरी फॉर फ्यू इयर्स, व्हाट हैड दे नॉट बीन डूइंग फॉर फ्यू इयर्स। ओके गाइस, गाइस ये जो फॉर्मूलेज हैं आप इनको ध्यान से देखेंगे, इसमें एक एक वर्ड्स के आपको मीनिंग मिलेंगे। इसलिए मैं अपनी वीडियो इस तरह से बनाता हूँ कि अगर कोई बेसिक, अगर किसी को इंग्लिश से डर लगता है कि इंग्लिश के फॉर्मूले है कैसे होगा, तो आप मेरी फॉर्मूले देखेंगे तो आपको बिल्कुल इजी समझ में आएगा, क्योंकि ये हिंदी टू इंग्लिश है। ओके, सो प्लीज इसको ध्यान से लिखिएगा। कहीं भी कोई अगर आपको डाउट होता है आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। प्लीज वन मोर थिंग दैट, इसको टच में रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करके मुझे जरूर भेजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग this video. Please कहीं पे भी डाउट हो, I'm always here. And please don't forget like, share, comment and subscribe. Please share जितना कर सकते हैं इसको जरूर कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके सभी फ्रेंड्स जो पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश को, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। Okay guys, so wish you good luck and please take care. Thank you.